वेलकम टू द बिग बेंच डेली। एक कहावत है कि आप बुद्धिमान से तो बहस में जीत सकते हो, लेकिन कुतर्क करने वालों से बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों को ना तो अपनी इमेज की पड़ी होती है, ना ही दूसरों के भले बुरे के बारे में वो सोचते हैं। तो कई ऐसे लोग हमारी भारतीय राजनीति में भी मौजूद हैं। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव से लेके अरविंद केजरीवाल से लेके संजय राउत, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अब्बा डब्बा जब्बा सिंड्रोम के शिकार हैं। मतलब इनके मुंह में जो कुछ भी आता है ये कह देते हैं, भले ही उनकी बातों का कोई तथ्य निकल रहा हो या ना निकल रहा हो। न्यूज में अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए ये लोग रोज ऐसे बयान देते हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र की सत्ता जाने के बाद, जेल की हवा खाने के बाद उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के नेता संजय राउत की छटपटाहट इतनी बढ़ गई है कि इसका असर उनके बयानों में रोज दिखाई देता है। संजय राउत ने हाल फिलहाल कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त राम भक्तों की ट्रेन पर पथराव हो सकता है, आग के गोले फेंके जा सकते हैं। मतलब संजय राउत सीधे तौर पे दंगाइयों को इनवाइट कर रहे हैं कि वो हिंदुओं को आकर मारें। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में दंगे भी भड़काए जा सकते हैं। संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर सकता है, वो ये सब भी तो करा सकता है। संजय राउत यहीं नहीं रुके, उन्होंने और भी कहा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का आरोप है कि पुलवामा की घटना हुई नहीं थी, करवाई गई थी। जो राजनीतिक दल और उनके प्रधानमंत्री पुलवामा का एक घिनौना काम कर सकते हैं, ऐसा आरोप है। सत्यपाल मलिक जी जो बोलते हैं वहां के राज्यपाल कि पुलवामा हुआ नहीं, किया गया चुनाव जीतने के लिए। अब कोई संजय राउत से पूछ ले कि अगर सत्यपाल मलिक को पुलवामा के बारे में पता था तो वो इतने साल चुप क्यों थे? हा? तो इसके जवाब में वो कुछ ना कुछ बेतुकी बात करने लगेंगे। राउत का कहना है कि गोधरा के बारे में भी सब यही बात कहते हैं। ओके, वैसे संजय राउत जी कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं ना कि चुनाव जीतने के लिए शिवसेना ने 1993 में मुंबई में दंगे करवाए थे ताकि आपकी जो पार्टी है विधानसभा चुनाव जीत सके। हैं? संजय राउत ने भविष्यवाणी की कि राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त अयोध्या में पूरे देश से लोगों को बुलाया जाएगा और उन्हें ट्रेनों में भरकर लाया जाएगा। तो किसी ऐसे इलाके में ट्रेन पे पथराव हो सकता है और आग के गोले भी फेंके जा सकते हैं। उनके मुताबिक तो प्रमुख राजनीतिक दल भी यही आशंका जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा काम तमाम बातों को लोगों के सामने रखना है। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि होने वाली वारदात को वो रोके। चुनाव जीतने के लिए या लोगों में एक भय पैदा करने के लिए हमें डर है या हमें लगता है, हमें शंका है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या में, उस वक्त पूरे देश में से लोगों को बुलाकर ट्रेन छोड़कर किसी ऐसे एरिया में, ऐसे विभाग में ट्रेन पर पथराव किए जाएंगे, पत्थरों पर ट्रेन के ऊपर आग के गोले छोड़े जाएंगे और पूरे देश में दंगे भड़ जाएंगे। इस प्रकार की शंका लोगों के मन में है, जो प्रमुख राजनीतिक दल है उनके मन में है, और यह हमारा काम है कि लोगों के सामने रखना। अगर नहीं है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, इस प्रकार की कोई वारदात होने जा रही है तो उसे रोकना चाहिए। उन्होंने हरियाणा के नूह में हुई सांप्रदायिक हिंसा की चर्चा की और सवाल किया कि वहां दंगे हुए या भड़काए गए। भाई, क्या लॉजिक है संजय राउत का इस बात से? जिस तरह से हरियाणा में दंगे चल रहे हैं, भड़काए जा रहे हैं, तो उनका उदाहरण है। एक वीडियो से नूह के मुसलमान इतने भड़क गए कि नूह में धार्मिक यात्रा पे अटैक करके इतने लोगों को मार डाला। संजय राउत का बस चले ना तो वो दंगे करने वालों को माला पहनाएं और उनको सिंहासन पे बिठा दें। वहीं इस बयान के बाद ही संजय राउत बीजेपी नेता नितिन गडकरी की तारीफ करने लगे। कहने लगे कि गडकरी जी का काम दिखता है। अरे राउत जी, गडकरी जी का काम इसलिए तो दिखता है ना क्योंकि वो काम करते हैं। अब द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात यह है कि संजय राउत के अयोध्या वाले बयान को बीजेपी सीरियसली लेती है या फिर उसे अटेंशन सीकर समझ के इग्नोर कर देगी। आप इस बारे में क्या सोचते हो? जल्दी से हमको कमेंट करके बताओ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो। इस तरह की और वीडियोस आपको देखनी है, देन कीप वॉचिंग द बिग बेंच। बैठ के सोच।